हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज के बारे में। ओके, तो इससे पहले हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन। तो जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है देन प्रोड्यूस होता है जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब उस जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्टार्ट्स डिवीजन माइटोटिकली। ठीक है, उसमें माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है क्योंकि उसको आगे जाके एम्ब्रियो बनाना होता है, देन फीटस बनाना होता है। तो वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है। तो जो जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं क्लीवेज। ओके, तो ये कैसा होता है? सबसे पहला तो क्लीवेज क्या है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्टार्ट्स डिवीजन कॉल्ड क्लीवेज। और कौन सा डिवीजन करता है? माइटोसिस। ओके, ये माइटोसिस डिवीजन करता है। देन ये कैसा डिवीजन है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ओके, जो जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है? होलोब्लास्टिक। मींस एक जो सेल होता है जाइगोट वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। होने में फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जब फर्स्ट क्लीवेज होता है, उस फर्स्ट क्लीवेज को होने में जाइगोट फॉर्मेशन से फर्स्ट क्लीवेज के बीच में 30 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन लगता है। ओके, इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? दिस इज द जाइगोट। ओके, जाइगोट। अब जाइगोट के बाहर एक कौन सा लेयर होता है? जोना पेलुसिडा। ये हम सब जानते हैं। तो ये जोना पेलुसिडा होता है जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब ये जाइगोट क्या होगा? डिवाइड होना स्टार्ट होगा। तो जो सबसे फर्स्ट क्लीवेज होता है ना, उसमें जो डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम बोलते हैं मेरिडोनियल प्लेन। मेरिडोनियल प्लेन। ओके, उसके बाद क्या हुआ? ये सेल, ये जो जाइगोट था, ये जाइगोट क्या हो गया? दो सेल में डिवाइड हो गया। ओके, एक सेल जो होता है वो माइल्डली लार्जर होता है और दूसरा माइल्डली जो होता है वो स्मॉल होता है। तो एक बड़ा और एक छोटा होता है स्लाइटली। और ये जो दो सेल बनते हैं, क्योंकि अभी ये जाइगोट था लेकिन डिवीजन के बाद इसमें दो सेल बने, तो वो दो सेल जो होते हैं, अब जितने भी डिवीजन होंगे और जो नए सेल्स बनते जाएंगे, उन सारे सेल्स को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। ओके, ब्लास्टोमियर। न्यू सेल्स, जितने भी सेल्स फॉर्म होंगे ना, वो सबको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्लीवेज, मीन्स जाइगोट डिवाइड हो चुका है। और अब हो गया आपका सेकंड। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड डिवीजन हम लोग देखेंगे, क्लीवेज देखेंगे। तो ये जो पहला डिवीजन हुआ, इसमें आपके दो सेल बने। एक थोड़ा सा बड़ा सेल बनता है, एक छोटा सेल बनता है। ओके, जोना पेलुसिडा उसी तरह रहेगा, अभी जोना पेलुसिडा ब्रेक नहीं होगा। ओके, अब सेकंड क्लीवेज क्या होता है? सेकंड क्लीवेज होता है आपका हॉरिजॉन्टल। ओके, सेकंड क्लीवेज जब होगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा और दोनों सेल एक साथ डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो अभी कितने, जब एक सेल डिवाइड करेगा तो अभी कितने सेल हो गए? 1 2 3। ओके, अभी कितने सेल हो गए? 1 2 3। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तो ये होता है एसिंक्रोनस। ठीक है, एसिंक्रोनस टाइप का क्लीवेज होता है। मीन्स कि आपके जो दो सेल थे वो डिवाइड होने के बाद एक स्टेज ऐसा आता है जब 3 सेल हो जाते हैं। उसके बाद एक कंडीशन ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसा आता है जब 3 सेल जो है वो 5 सेल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो और फिर जो थर्ड क्लीवेज होता है वो फिर से लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो इस टाइप के क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल क्लीवेज। ओके, इस टाइप के क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल क्लीवेज। तो एसिंक्रोनस क्लीवेज का मतलब होता है कि जो दो सेल स्टेज था, जो दो सेल थे वो 3 में होंगे और 3 सेल जो होगा वो 5 सेल्ड स्टेज में पहुंचेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस क्लीवेज। मीन्स दो सेल 3 के स्टेज में पहुंचेंगे, 3 सेल 5 के स्टेज में पहुंचेंगे। लेकिन जो ये स्टेज होता है ये टेम्पोररी होता है, टेम्पररी। ओके, 3 सेल्ड एंड 5 सेल्ड स्टेज जो होता है वो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता, कुछ देर के लिए होता है। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड और थर्ड क्लीवेज। उसके बाद सेल्स डिवाइड करते जाएंगे, माइटोसिस होता जाएगा, ब्लास्टोमियर जो है वो और नए ब्लास्टोमियर्स बनाते जाएंगे। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा जब उसमें 16 सेल्स हो जाएंगे। ओके, मीन्स एक जाइगोट डिवाइड हुआ, 2 बने, 2 से फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर उसके बाद ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो जब 16 सेल्ड स्टेज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोरुला। ओके, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मोरुला। मोरुला क्यों? क्योंकि ये मलबेरी लाइक दिखता है। मलबेरी, जिसको सहतूत बोलते हैं, लुक्स लाइक मलबेरी।
इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोरुला। अब इस 16 सेल्ड स्टेज के बाद ये जो जितने भी सेल्स बने हैं वो अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस जोना पेलुसिडा के अंदर ही जो ये रेड कलर का जो आउटर लेयर दिख रहा है ना, दिस इज द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा अभी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये जो जोना पेलुसिडा है इसके अंदर जो जितने भी सेल्स हैं वो अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ सेल्स होते हैं जो बीच में ऐसे एक मास बना लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। ठीक है, और ये इनर सेल मास ही आगे जाके फिर फीटस का डेवलपमेंट करते हैं। ये फिर क्या बनाते हैं, फीटस। ओके, फ्यूचर फीटस बनाते हैं, यही इनर सेल मास। और कुछ सेल्स जो होते हैं वो फिर आउटर लेयर बनाते हैं। ओके, इस ब्लास्टुला के इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। तो ये ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर लेयर बनाते हैं जो सेल, उन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। जो ये साइड में जो लगे हुए हैं सेल्स, उन्हें बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट ही है जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। इनका काम क्या होता है ट्रोफोब्लास्ट का, रिलीज प्रोटियोलिटिक एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद दूसरा इसका क्या फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द अर्ली एम्ब्रियो। ओके, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू अर्ली एम्ब्रियो। तो इसके दो फंक्शन हो गए, ये एंजाइम रिलीज करता है जो कि आगे जाके जोना को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, और फिर ये अर्ली एम्ब्रियो को, जो ये इनर सेल मास है जो ये आगे जाके एम्ब्रियो और फीटस में कन्वर्ट होगा, उसको ये न्यूट्रिएंट देने का भी काम करता है। उसके बाद इसके बीच में एक कैविटी बना है, ये खाली जगह है। ये खाली जगह को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ओके, क्योंकि ये ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट है, तो उसके अंदर जो कैविटी है उसको बोलेंगे ब्लास्टोसील कैविटी। और ये इस ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर होता है ग्लाइकोजन। इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का स्टेप है कि ये ट्रोफोब्लास्ट जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज करेंगे, और वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे, इस जोना पेलुसिडा को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब तक ये जोना पेलुसिडा ब्रेक नहीं होगा तब तक इसका ग्रोथ नहीं होगा और ये इम्प्लांट नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि ये जोना पेलुसिडा बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि इसको ग्रो नहीं करने देगा। इसके अंदर जितने भी सेल्स बनते हैं, जैसे कि पहला सेल जो जाइगोट था वो बड़ा था, उसके बाद फिर वो ब्रेक हुआ। ये जोना पेलुसिडा का जो साइज है वो बड़ा नहीं होता, इसके अंदर जितने सेल्स होते हैं फिर वो छोटे होते जाते, छोटे होते जाते, छोटे होते जाते, क्योंकि इस जोना पेलुसिडा का जो साइज होता है वो ग्रो नहीं करता, वो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक इसका ग्रोथ नहीं होगा और ये इम्प्लांट भी नहीं हो सकता। तो जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं, ये जोना जो होता है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, मीन्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जोना हैचिंग। ओके, तो जोना हैचिंग होने के तुरंत बाद इमीडिएटली, ओके, जैसे ही ये जोना हैचिंग होता है उसके बाद इमीडिएटली इसका ये जो आपका ब्लास्टुला है या ब्लास्टोसिस्ट है, ये जाके इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट इनटू यूट्रस। ओके, ये यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो गया। ये हमारा सपोज दैट दिस इज द यूट्रस, और ये सारा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा था फैलोपियन ट्यूब के पास। उसके बाद ये जैसे ही जोना हैच होता है फिर ये यहाँ से आगे ट्रेवल करके ये आपका यूट्रस का ये एंडोमेट्रियम है, इसके अंदर जाके इसको इम्प्लांट होना है। लेकिन इसको यहाँ से इम्प्लांट होना है कहाँ, ये कैसे पता चलेगा, मीन्स इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे नीचे जाके इम्प्लांट होना है। इसको कोई तो मैसेज मिलना चाहिए, क्योंकि इनको अपने आप तो पता चलेगा नहीं। तो ये जो यूट्रस होता है, ठीक है, ये रिलीज करते हैं सम केमिकल, और उसे बोलते हैं हम यूटेराइन मिल्क। ठीक है, इस यूटेराइन मिल्क में होते हैं अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। ओके, इसमें अमीनो एसिड होते हैं एंड प्रोटीन होते हैं, और इस यूट्राइन मिल्क के वजह से, ठीक है, ये इसका एंडोमेट्रियम जो होता है यूट्रस का वो रिलीज करने लगता है यूट्राइन मिल्क। इसमें होते हैं यूट्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, यूट्राइन ग्लैंड्स, यूट्राइन ग्लैंड्स। और वो ग्लैंड्स क्या रिलीज करते, क्या सिक्रीट करते हैं, यूट्राइन मिल्क।
और उस यूट्राइन मिल्क के वजह से इस ब्लास्टोसिस्ट को पता चलता है कि मुझे जाके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होना है। फिर ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ आके इस यूट्रस के अंदर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है और फर्दर फिर उसका ग्रोथ वहीं पर होता है, डेवलपमेंट वहीं पर होता है। मीन्स ये एम्ब्रियो फिर आगे जाके फीटस में कन्वर्ट होगा, देन एक फुल्ली ग्रोन बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस यूट्राइन मिल्क का काम है इसको मैसेज भेजना, और दूसरा ये अर्ली स्टेज के एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नरिशमेंट टू अर्ली एम्ब्रियो। ओके, हाँ, और यहाँ पर ये जो ट्रोफोप्लास्ट था ना, इसका एक और फंक्शन होता है, ये प्लासेंटा के फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, प्लासेंटा के फॉर्मेशन में भी ये ट्रोफोप्लास्ट रोल प्ले करता है। तो ट्रोफोप्लास्ट के आपकी 3 फंक्शन हो जाएंगे, रिलीज प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द अर्ली एम्ब्रियो, एंड जो आपका प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है उसमें भी इसका रोल होता है। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।